पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी अपडेट आई है जो आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पाई की जो लिस्टिंग्स रुकी हुई थी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर वो भी चालू हो चुकी है। यही कारण है कि अभी पाई हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। यहाँ से लगभग 50 से लेकर 100% तक का प्रॉफिट मिल सकता है और पाई की वैल्यू ऑलरेडी अच्छी चल रही है, यानी कि ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे हम बाइंग भी कर सकते हैं। तो वीडियो को इसे लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स मैं टेलीग्राम के ऊपर ऑलरेडी साथ के साथ दे रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं बिटकॉइन बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑल्टकॉइन्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इथेरियम लगभग $2700 के आसपास वापस टेस्ट करके आया है और इसी दौरान जो बाकी अच्छे ऑल्टकॉइन्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया है। लेकिन आज का हमारा जो पॉइंट है यह पाई को नेटवर्क को लेकर, तो जो हम डिस्कस अभी करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स चल रहा है अभी भी ग्रीड में है, तो यानी कि अभी भी बाइंग और आने वाली है। ये बहुत ही ईजी सा इंडिकेटर होता है जिससे पता चल जाता है कि अभी क्या लोग बाय करना चाहते हैं या फिर वो सेल करना चाहते हैं। अगर ये फियर में जाते हैं तो मतलब वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन अभी ग्रीड है, ग्रीड का मतलब बाइंग ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से जो कॉइन्स हम बाय कर रहे हैं वो और भी ज़्यादा बाय होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्राइस अच्छे प्राइस पे सेल भी होंगे। तो बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में। लेकिन पाई की बात करें अभी चल रहा है लगभग 75 सेंट के आसपास। तो लास्ट मैंने आपको जो बताया था वीडियो में कि लगभग $1.5 के आसपास पाई जाकर आया है, उसके बाद नीचे गिरा है। इसका मेन रीज़न एक यही रहा है कि जो बाइंग है, बाइंग तो आई थी लेकिन जो अनलॉक हो रहे हैं, अनलॉक के साथ साथ सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो सेलिंग की वजह से प्राइस वापस फिर से ड्रॉप हुआ है। लेकिन ये एक अच्छा मौका भी है जिसमें हम अभी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले एक महीने में 20% का प्रॉफिट है लगभग। पिछले 7 दिनों में जो ड्रॉप है हमें दिख रहा है कि प्राइस तो नीचे ही गया है, लेकिन फंडामेंटली अगर हम देखें तो बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स आई हैं। तो लास्ट की जो अपडेट्स थी मैंने आपके साथ शेयर करी ही थी, लेकिन जो इकोसिस्टम को लेकर अपडेट्स थी वो ये कि 5 नई कम्युनिटी ऐप्स ऐड कर दी गई है मेननेट इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से अभी इकोसिस्टम और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इससे क्या है कि अभी जो एक्सेस है, यूटिलिटी है, पार्टिसिपेशन है इकोसिस्टम में और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसके रिलेटेड मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 ऐप्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे ज़बरदस्त चीज़ है पाई को लेकर, वह है कि कैरेकन एक्सचेंज के ऊपर परपेचुअल फीचर्स पाई कॉइन के लॉन्च हो चुके हैं, जिसके ऊपर 20x का लेवरेज भी लगाया जा सकता है। तो अभी क्या है कि ट्रेडर्स लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं पाई कॉइन को। तो इससे पता चल रहा है कि पाई कॉइन को अगर क्रैकन के ऊपर लिस्ट किया जा सकता है तो और भी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी लिस्ट किया जा सकता है, जैसे कि OKX और बायबिट, कॉइनबेस और बाइनेंस, जो कि पेंडिंग एक्सचेंजेस है। हालांकि हमें पता है कि जो बायबिट के CEO बेंजो, उन्होंने बोला था कि वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर कभी भी पाई नेटवर्क को नहीं लिस्ट करने वाले, क्योंकि उन्होंने पाई नेटवर्क को एज ए स्कैम लेबल कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हमें इंप्रूवमेंट्स दिखनी शुरू हो चुकी हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि अनलॉक तो सही तरीके से चल ही रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि एकदम से सेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इनको सप्लाई के साथ थोड़ा खेलना पड़ता है। सप्लाई के साथ जब भी छेड़छाड़ करी जाती है तो लोगों का भी और ऐसे बड़े बिजनेस, एक्सचेंजेस, प्रोजेक्ट्स का भी विश्वास उठ जाता है पाई नेटवर्क से। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाई नेटवर्क के साथ। ये अभी नहीं बल्कि सालों साल हमेशा ऐसे रहने वाली है, क्योंकि जिसके पास भी पाई कॉइन्स आएंगे वो हर एक यही चाहेगा कि वो अपने पाई कॉइन्स को साथ के साथ सेल करते हैं। लेकिन क्रैकन जैसी एक सबसे बड़ी एक्सचेंज जिसको US कनाडा में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अगर यहाँ पे लिस्ट हुआ है वो भी फ्यूचर्स में, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पाई कॉइन की ट्रेडिंग बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है, और वो भी लेवरेज के साथ। जनरली हम स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो स्पॉट में ये होता है कि बाय हो जाता है फिर सेल हो जाता है, यानी कि उसको स्पॉट में रखा जाता है, होल्ड किया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इसको 20x लेवरेज तक लॉन्ग या शॉर्ट भी किया जा सकता है। अब हम वापस अपने मेन पॉइंट के ऊपर चलते हैं, जो एक नई बड़ी अनाउंसमेंट आई थी। वैसे तो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट यही है कि कैरेकन ने पाई कॉइन की लिस्टिंग करी है। ये आपको फिर से बता दो कि जो फ्यूचर्स में लिस्टिंग होती है उसके बाद सेकंड स्टेप यही होता है कि वो स्पॉट में भी लिस्ट हो जाता है। तो स्पॉट के ऊपर भी लिस्टिंग ऐसा मान लो कि वो कैरेकन के ऊपर आने ही वाली है, और उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस भी इसको अप्रूवल देंगी। अब दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है कि 5 न्यू डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन यानी कि डैप्स लिस्ट किए गए हैं, जो कि मेननेट के ऊपर, मेननेट इकोसिस्टम के ऊपर इंटीग्रेट किए गए हैं, जिससे क्या कि पूरा इकोसिस्टम इसको एक बहुत बड़ा बूम मिला है, बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, जो हम बहुत लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जिन्होंने डैप्स बनाए हैं वो भी वेट कर रहे थे इस चीज़ की कि उनके जो डैप्स बनाए गए हैं उनको लिस्ट किया जाए। तो यहाँ पे जो बात करी जाए वो स्नेक गेम ऐप है, ई कॉमर्स ऐप्स हैं, इसी के साथ एप्लीकेशंस ऐसी भी जो कि ऑन चेन डाटा को हैंडल करती हैं पाई टोकन को यूज़ करके। ये सारी की सारी ऐप्स क्या है कि नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को, ऐप की क्वालिटी को, कंप्लीटनेस ऑफ ऐप फंक्शनैलिटीज़, इवैल्यूएशन ऑफ यूटिलिटी, कंप्लायंस विद स्ट्रिक्टर पाई इकोसिस्टम, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, यानी कि सबके साथ ये कंप्लाई कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी फाइनली इनको लिस्ट कर दिया गया। बहुत सी ऐसी ऐप्स भी हैं जो कि डैप्स बिल्ड तो करेगी हैं, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को कंप्लाई नहीं कर रही हैं एक ही समय पर। अगर एक ही समय पर सब कुछ कंप्लाई करेंगी तो डेफिनेटली उनके लिए भी ईजी हो जाएगा लिस्ट होना।
और अभी जो नई अपडेट है वो ये भी है कि नई ऐप्स इसके अलावा 5 के अलावा और भी नई अपडेट्स डैप्स आने वाली हैं जो कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है और रिवॉर्डिंग होने वाली कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी डेवलपर्स के लिए भी, उनको बिल्ड करने के लिए भी, जिससे क्या कि अभी नई ऐप्स आएंगी और पाई की यूटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है जो कि पाई नेटवर्क की अभी आई है। इसी के साथ दूसरा जो बड़ा मेजर अपडेट आया है वो है कि न्यू फ्लो इन्होंने सेट किया है पासवर्ड्स रीसेट करने के लिए। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अभी इन्होंने क्यों किया वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्होंने ये इसलिए रखी क्योंकि ईमेल के द्वारा अगर पासवर्ड रीसेट हो जाता तो सभी लोग अपना केवाईसी कर लेते डेडलाइन से पहले। केवाईसी हो जाता तो उसके बाद उन्होंने अपने पाई कॉइन्स को क्लेम भी करना था। क्लेम करके क्या है कि वो सारे के सारे पाई अनलॉक होते और अनलॉक होकर उनके पास जाते और उन्होंने सेल करना था, जिससे क्या था कि एकदम से सेलिंग बड़ी आनी थी। यही कारण है कि एक सिंपल सी चीज़ जो है कि पासवर्ड रीसेट का लिंक जो मेल के ऊपर आना चाहिए, एक बहुत ही सिंपलेस्ट चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी एक्सचेंज के लिए, किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए, वो इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करी है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसपॉइंटिंग अपडेट है। यानी कि अभी क्यों लॉन्च किया, पहले ही कर देना चाहिए था। हालांकि बहुत अच्छी बात है कि अभी कर दिया, लेकिन जिनका लॉस हो चुका है केवाईसी ना होने की वजह से, उनका तो हो ही चुका है। अनटिल अनलेस ये बहुत जल्द अपना एक केवाईसी वाला अपडेट भी दें कि अपना केवाईसी अगर कोई करना चाहता है तो वो अपना केवाईसी करके या फिर पासवर्ड को रीसेट करके अपना अकाउंट वापस से एक्टिवेट कर सकता है। एक्टिवेट करके अपने पाइस को मेनट के ऊपर ला सकता है और उनको सेल भी कर सकता है, जो कि सिंपल होना चाहिए था। तो धीरे धीरे ये इसलिए ला रहे हैं ताकि एकदम से सेलिंग ना हो, लेकिन इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल सबसे ज़्यादा इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं कि इनकी जो बाइंग सेलिंग चल रही है वो वैसे की वैसे ही चल रही है। अगर हम इनका जो वॉल्यूम देख रहे हैं 24 आवर्स का, अभी $100 मिलियन के आसपास चल रहा है, जो कि एक्चुअल में बहुत कम है। पहले 500, 700, 800 मिलियन के आसपास होता था। इसका मतलब ये कि अभी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है ऑलरेडी। अभी नेक्स्ट फेज में फिर से सेलिंग होने वाली है, लेकिन मार्केट कैप को ये वापस हैंडल कर रहे हैं, जो कि 5-6 बिलियन के आसपास अभी हैंडल हो रहा है। यही कारण है कि अभी इसकी 26 के आसपास पोजीशन चल रही है। तो यही एक सबसे बड़ी डिसपॉइंटमेंट इनकी तरफ से कि ये जो अच्छी चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, वो बहुत लेट लेकर आते हैं, जिसकी वजह से जितने भी माइनर्स हैं उनका जो होप रहता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है कि शायद हमें पाई से कोई अर्निंग होगी। अब इससे क्या है कि जो डिपेंडेंसी थी लोकल टेलीकम्युनिकेशन करियर, यानी कि हम जिस नेटवर्क को यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल जियो को यूज़ कर रहे थे, तो उसके ऊपर हमें OTP नहीं आ रहा था। OTP ना आने की वजह से हमने रीसेट नहीं किया अपना अकाउंट। बहुत लोगों ने नहीं किया, नहीं कर पाए। अभी इन्होंने मेल, ट्रस्टेड ईमेल की जो बात करी है, सेटअप कर दिया है, पासवर्ड वहाँ पे आ जाएगा, तो वो अब इन्होंने किया, जो कि फ़ायदा है भी, लेकिन कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है जिनका KYC रह गया था। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो भी अपडेट्स मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी हैं, कैरेकन के ऊपर लिस्ट हुआ है, तो अभी कैरेकन के ऊपर स्पॉट की हम वेट करेंगे। स्पॉट में भी लिस्टिंग इसकी बहुत ही जल्द आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।